अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया के यहूदी आज भी माहिरीन आसार कदीमा का रूप धारे मुल्कों खुदाई करते फिर रहे हैं, लेकिन आज भी इसको ढूंढने में नाकाम है। इस संदूक में क्या है? ये संदूक यहूदियों के लिए जिंदगी मौत का मसला क्यों बना हुआ है? यहूदी इस संदूक का क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले हम कुरान पाक में देखते हैं कि इस संदूक की क्या अहमियत थी और इसमें क्या था। हमारे लिए कुरान पाक से बढ़कर कोई हवाला नहीं। कुरान पाक में इरशाद है, और इनसे इनके पैगंबर ने क्या कहा। इसकी बादशाही की अलामत यह है कि वो संदूक तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे सुकून और इत्मीनान का सामान है, जिसमें आले मूसा व हारून की छोड़ी हुई चीज़ें हैं जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अगर तुम ईमान वाले हो तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। इस आयत मुबारका में लफ्ज़ ताबूत का मतलब संदूक और सकीना का मतलब ऐसा सामान है जिससे दिल को सुकून और राहत मिले, यानी इस संदूक में ऐसा सामान था जिसकी बरकत से दिलों को मजबूती और तस्कीन मिलती थी। तफसीर के मुताबिक ये संदूक सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर उतारा गया। ये शमशाद नामी लकड़ी से बना हुआ था। इस मुक़द्दस व मुतबर्रिक संदूक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपना ज़रूरी सामान रखते थे। ये संदूक नस्ल दर नस्ल चलता हुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। इनकी औलाद बनी इसराइल यानी औलादे इसराइल कहलाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था, जिनकी नस्ल को हम यहूदियों के नाम से पुकारते हैं। ये संदूक बनी इसराइल के पैगंबरों के पास आ गया। यहूदियों के पहले रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। ये संदूक इनके ज़ेर इस्तेमाल रहा। इसमें आप अलैहिस्सलाम अपना असा मुबारक और आप पर नाजिल होने वाली तौरात की लोहें रखा करते थे, यानी इस संदूक में अंबिया के मौजज़ात की अशिया महफूज होती थीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने पर इनके लिबास, असा मुबारक, अमामा मुबारक और आसमान से उतारा जाने वाला मनो सलवा भी इस संदूक में महफूज कर दिया गया, और यह संदूक कौम के सरदारों की तहवील में चला गया। ये मौजज़ात अल्लाह की तरफ से इन अंबिया पर उतारे गए, चुनाचे इनकी बरकत से इस संदूक को ख़ास फजीलत हासिल थी। बनी इसराइल के लोग इस संदूक का बेहद एहतराम करते थे। वजह ये थी कि इस संदूक की बरकत से इनको बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते थे। कभी कोई आसमानी आफत आती तो ये इस संदूक के सामने बैठकर दुआ करते तो वो आफत हैरत अंगेज तौर पर फ़ौरन टल जाती। कभी ज़लज़ला, सैलाब, खौफनाक आंधी, तूफ़ान आता तो ये ताबूत सकीना के वसीले से दुआ करके इससे निजात पा लिया करते। ये कौम बहुत अजीबो गरीब आदत की मालिक थी। एक तरफ तो संदूक और इसमें मौजूद अशिया का एहतराम इस कदर के तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, दूसरी तरफ अल्लाह के अहकामात से मुकम्मल रोगर्दानी करना इनका मामूल बन चुका था। ये नहायत ज़िद्दी, अड़ियल, मगरूर और सरकश लोग थे। हद से ज़्यादा लालची, माल दौलत से मोहब्बत करने वाले और जालिम थे। अपने अंबिया और उल्मा की रोक टोक पर इनको खौफनाक अज़ियतें दिया करते थे। जब इनकी सरकशी हद से बढ़ने लगी तो अल्लाह ने इनको अज़ाब देने के लिए इन पर कौम अमाल का मुकर्रर कर दी। इस कौम के बादशाह जालूत ने इन पर इंतहाई ज़बरदस्त धावा बोला और इनकी बस्तियां उजाड़ दी, शहरों को जलाकर राख के ढेर बना दिया और इनका ताबूत सकीना छीन कर साथ ले गया। मुफस्सिरीन के मुताबिक इसने इस ताबूत को गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। ताबूत की इस बेहुरमती पर अल्लाह की तरफ से कौम अमालका पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। जिस शहर की गंदगी ढेर पर संदूक फेंका गया था, इस शहर में एक अजीब सी वबा फूट पड़ी जिसका किसी हकीम मुआलिज के पास इलाज नहीं था। लोग बहुत तेजी से लुकमा अजल बनने लगे। लोग परेशान होकर हाकिम शहर के पास पहुँचे। इसने काहिनों को जमा किया और इनसे इस अजाब की वजह मालूम करना चाहिए। काहिनों ने हिसाब लगाकर बताया कि इस अजाब की वजह ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती है। वो लोग इस संदूक को बनी इसराइल को किसी सूरत में वापस नहीं करना चाहते। चुनाचे ये संदूक एक दूसरे शहर में पहुंचा दिया गया।
हैरत अंगेज तौर पर संदूक बचाने के बाद इस शहर में वही खौफनाक मर्द फूट पड़ा और हजारों की तादाद में रोजाना इंसान मरने लगे। कहा जाता है इस संदूक की वजह से इस कौम के 5 शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मुख्तलिफ आफात अमराज ने इस कौम को अपनी लपेट में ले लिया। इस पर फैसला किया गया कि ये ताबूत वापस बनी इसराइल को दे दिया जाए। संदूक को एक बैलगाड़ी पर रखा गया और इसे शहर से निकाल दिया गया। खुदा की कुदरत से बैल इस संदूक को लेकर बनी इसराइल के मुल्क की तरफ रवाना हो गए। दूसरी जानिब इस जमाने में बनी इसराइल में हजरत शमूल अलैहिस्सलाम तालूत को, जो कि एक नेक इंसान थे, बनी इसराइल का बादशाह बनाना चाहते थे, जबकि बनी इसराइल हस्ब मामूल सरकशी इख्तियार किए हुए थे। अपने नबी की किसी बात पर अमल करने को तैयार नहीं थे। आखिरकार कौम के सरदारों ने जान छुड़ाने की खातिर हजरत शमूल अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि अगर वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं और चाहते हैं कि इनका हुक्म माना जाए तो वो दुआ करें कि इनका कीमती और मुकद्दस ताबूत सकीना इनको वापस मिल जाए, और अगर इनकी दुआ कबूल हो गई तो वो इनकी हर बात तस्लीम कर लेंगे। इस पर हजरत शमूल अलैहिस्सलाम ने हुक्म रब्बी से इनके साथ वादा कर लिया ताकि ताबूत सकीना अगले रोज सुबह तक खुद ब खुद इनके पास पहुंच जाए। इस पर सरदार इनका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि वो कौम अमालका की गजबनाकी से अच्छी तरह वाकिफ थे और जानते थे कि इनके कब्जे में इस ताबूत का वापस मिलना नामुमकिन था। अगले रोज बैलगाड़ी पर लदा हुआ ताबूत सकीना इन तक पहुंच गया, जिस पर हस्बे वादा उन्होंने अपने नबी का हुक्म मानकर तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। ऊपर वाली कुरान पाक की आयत में इसी वाक़ये का जिक्र किया गया है। ताबूत सकीना दोबारा हासिल होने पर इस कौम के हालात में एक बार फिर बेहतरी आने लगी, लेकिन इनके अमाल वही रहे। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया। इस वक्त ये कौम खाना बदोशी की सी जिंदगी गुजारती और ताबूत सकीना भी एक खैमा में ही रखा जाता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनके लिए एक इबादत गाह तामीर करने का इरादा किया, जिसे इनके बाद इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस के मुकाम पर अजीमुशान इबादत गाह की शक्ल में पाया तकमील तक पहुँचाया। ताबूत सकीना को खेमे से निकालकर इस इबादत गाह में रख दिया गया। इस इबादत गाह के ताबूत सकीना वाले हिस्से में सिवाय अंबिया और सबसे बड़े आलिम के किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। हज़रत सुलेमान की वफ़ात के बाद आपकी अंगूठी मुबारक भी इस ताबूत में महफूज कर दी गई। जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो इस वक्त तक ये कौम इस कदर गुमराही में डूब चुकी थी कि अल्लाह के पैगंबरों की तज़लील और तहकीर इनका मामूल बन चुकी थी। इन पे जुल्म इनके लिए आम सी बात थी। अल्लाह ताला इनसे सख्त नाराज हो गया। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 586 साल पहले की बात है कि हज़रत याह्या की मौत के थोड़े ही अरसे के बाद इराक के बादशाह बख्त नसर ने बनी इसराइल पर चढ़ाई कर दी और इसकी ईंट से ईंट बजा दी और लाखों यहूदी जान से गए और लाखों को गुलाम बना लिया। बैतुल मुक़द्दस को तबाह कर दिया और इसमें रखे गए ताबूत सकीना को कब्जे में लेकर अपने साथ ले गया। ये वक्त बनी इसराइल पर तारीख में सबसे कड़ा था। बख्त नसर ने ताबूत सकीना का क्या किया ये आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। ताबूत सकीना हमेशा के लिए यहूदियों से छिन गया। साथ ही यहूदी कौम, वो कौम जो तारीख की सबसे बेहतरीन कौम थी, जिसे अल्लाह की लाडली कौम होने का फख्र हासिल था, अपनी बदअमालियों की वजह से हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह में मालूम हो गई, दुनिया में रुस्वा होकर रह गई। आज यहूदियों को 2000 साल बाद दोबारा इसराइल की सरजमीन पर कदम जमाने का मौका मिला है, तो अब भी इस कौम की वही आदत और अतवार है, वही जुल्म जबर, धौंस, धांधली, तकब्बुर, खुद को सारी दुनिया से आला समझने का खन्नास, अल्लाह की तरफ से लानत ज़दा हो जाने के बावजूद भी अभी तक अल्लाह की लाडली कौम होने की खुशफहमी मौजूद है। वही मालो दौलत का लालच और माल जमा करने के लिए वही सदियों पुराने शैतानी तरीके, इनका कुछ भी नहीं बदला। आज भी इसी जगह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली इबादत गाह तामीर करने का जुनून और इसी तरह ताबूत सकीना को दोबारा हासिल करके हैकल सुलेमानी में रखने का बुखार है। ये आज भी मस्जिद अक्सा की मगरिबी दीवार जो के हमले में बच गई थी, हैकल सुलेमानी की आखिरी समझकर इससे लिपट कर धाड़े मार कर रोते हैं। अपनी अजमत के
दिनों को याद करके रोना इनकी इबादत बन चुकी है, लेकिन अभी तक ये ना समझ है इनके जुनून और माजी से लिपटे रहने का ये आलम है कि पूरे कुर्रा अर्ज को खोद कर इसमें से ताबूत सकीना तलाश करते फिर रहे हैं। इनको अपने मसीहा का बेसब्री से इंतजार है, जिसके झंडे तले एक बार फिर इनको पूरी दुनिया पर गलबा हासिल हो जाएगा। इस एक आंख वाले मसीहा दज्जाल अकबर से इनको इस कदर मोहब्बत है, पूरी दुनिया में इसकी एक आंख की निशानी का प्रचार करते फिर रहे हैं। इसकी आमद पर मुत्तहिद होने के लिए कई खुफिया तंजीमें बना रखी हैं, जो इसे खुशामदीद कहकर इसे खुदा मान लेंगी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कयास आराइयाँ करते रहते हैं। इस पर अंग्रेज, ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की, लेकिन हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके। लेकिन जो सबसे करीन और कयास थ्योरी रखती है वो ये है कि इस वक्त ये संदूक या ताबूत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फ़लस्तीन में आज भी गुम है, जिसको यहूदी काफ़ी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहाँ बैतुल मुक़द्दस में खुदाई करते रहते हैं। इसके मुतालिक बहुत से नज़रियात हैं और मेरा ख्याल है कि ये ताबूत अब भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के अंदर ही कहीं दफन है। कुछ के नज़दीक इसको अफ्रीका ले जाया गया। एक मशहूर माहिर आसार कदीमा रॉन वाइट का कहना है कि ये मशरिक़ वुस्ता में मौजूद है। कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए, जबकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये ताबूत एथियोपिया के तारीखी गिरजाघर एक्सिम में पड़ा हुआ है। एक और नजरिया ये है कि बहरिया मुर्दार के करीब एक गार के अंदर कहीं गुम हो चुका है। एक नजरिया ये भी है कि यहूदियों ने 1981 में इसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहले महल से खुदाई के दौरान निकाल कर कहीं नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया, जबकि खुदाई करने वाले यहूदियों का कहना था कि वो इस संदूक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन इस्राएली गवर्नमेंट ने मुसलमानों और ईसाइयों के प्रेशर में आकर इसकी खुदाई पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए इन्हें ये काम नामुकम्मल ही छोड़ना पड़ा। बहरहाल इनकी कोशिशें जारी हैं, लेकिन ताहाल इन्हें नाकामी का सामना है और हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये ताबूत कहाँ है। इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी तहकीकी मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए वॉइस ऑफ मुक़द्दस। जाते जाते बस इतना कहूँगी, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। रब रखा, खुदा पामान, खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।